Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. I am also doing great. तो चलें जी आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दोपहर के टाइम से। अभी आयशा और महर स्कूल से आए थे और लिटरली घर इतना ज़्यादा इस टाइम फैला हुआ था ना, ये लोग आकर सॉक्स और शूज़ अपने ऐसे ही फेंक देते हैं। बैग भी इनका ऐसे ही जो है वो ये लोग सोफ़े पे रख देते हैं और ये सारा काम मेरा होता है बाद में सेट करने का। आयशा मैडम जो है वो आते के साथ ही बिस्तर के ऊपर लेट गई थी, जो कि अभी मुझे कबर्ड में रखना था, और ये कुछ देर में जो है ना वो सो भी गई थी। जब मैं आप लोग को किचन में दिखाने गई थी कि किचन में क्या हो रहा था दोपहर में, सो जब मैं आई ना इसके रूम में तो ये सो चुकी थी तब तक। और यहाँ पर देखें टेबल की भी हालत काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो रही है। साथ में ही मम्मा ने मंगवाई हुई थी पालक और सरसों का साग, मतलब साग मंगवाई थी, जो सरसों का साग बनती है ना डिश, वो मम्मा को बनाना था। कल मम्मा इंशाल्लाह वो बनाएंगी तो मैं इंशाल्लाह आप सबके साथ भी उसको शेयर करूँगी। और ये देखें टेबल की क्या हालत हो रही है, और ये सारी हालत जो है वो हम सब ने मिलके की थी। बाद में मैं अकेली इसको सेट कर लूँगी। और बस मैं आप लोग को किचन में लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ कि किचन में क्या हो रहा था इस टाइम। वैसे तो नॉर्मली जो है वो मैं घर की सफाई जल्दी कर लेती हूँ। जब तक आयशा और महर स्कूल से आते हैं ना तो घर की सफाई हो चुकी होती है, सारा घर साफ़ होता है। बट आज मुझे कुछ काम था, जल्दी सुबह उठकर मुझे अपना पढ़ना था, तो इसलिए मैंने सफाई सुबह नहीं की थी। मैंने कहा कि चलो अब लेट हो ही गई है तो थोड़ा-सा और लेट हो जाए, मैं सारा काम कंप्लीट करके ही जो है ना वो स्टार्ट करूँगी। देखिए यहाँ पर जी बन रही हैं गरमा-गरम रोटियाँ, और ये अभी मेरा नाश्ता बन रहा था। साथ में ही गरमा-गरम चाय भी तैयार हो रही है, और सुबह-सुबह जब चाय की खुशबू पूरे घर में फैली हुई होती है ना, तो उसकी तो बात ही अलग होती है। सुबह तो नहीं थी, ये दोपहर थी, बट नाश्ते के टाइम जो खुशबू होती है चाय की, वाओ! उसकी बात अलग होती है। अगर आप दोपहर में, मतलब शाम की जो चाय बनती है या रात की बनती है, उसमें भी वैसा मज़ा नहीं होता जैसे नाश्ते की चाय का होता है, लिटरली। और बस यहाँ पर मेरी रोटियाँ हो गई थी तैयार, और फटाफट से मम्मा ने रोटियाँ एक साइड पे रखी बना के, और अब मम्मा बना रही हैं मेरा अंडा हाफ़ फ्राई। वैसे ये होता तो फुल फ्राई है, और मम्मा को जो है ना वो मेरा अंडा बनाना बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि मुझे उसकी जो जर्दी होती है ना वो पूरी पकी हुई चाहिए होती है, वरना वो कच्ची रह जाती है तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता खाने में। साथ में ही फिर मुझे बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं पसंद है, अगर ऑयल अंडे में बहुत ज़्यादा होता है ना तब भी मज़ा नहीं आता। तो मम्मा को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है मेरा अंडा बनाने में। और यहाँ पर देखें बस मैंने थोड़ा-सा बटर ले लिया था, और साथ में फिर मैंने एन्जॉय किया अपना नाश्ता। अच्छा, एक बार ना हाफ़ फ्राई अंडे में मैंने सुना था कि कुछ लोग चाट मसाला भी डाल के खाते हैं, तो मैंने कहा चलो एक बार मैं भी ट्राई करती हूँ। मैंने इसके ऊपर चाट मसाला डाला, और मैंने शायद बहुत ही ज़्यादा डाल दिया था। वो इतना गंदा लग रहा था, और इतना, मतलब एकदम ना स्ट्रॉन्ग टेस्ट हो गया था। गंदा भी, मतलब बुरा भी नहीं लग रहा था, बट इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। लेकिन फिर भी मुझे खाना पड़ा क्योंकि मैंने बना लिया था। और ये देखिए फिर मैं आ गई थी सफाई करने के लिए। पेट-वेट हमारा भर गया था, अभी नाश्ता हमने कर लिया था, उसके बाद सफाई भी तो करनी थी ना। यहाँ पर मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। मम्मा ने मुझे कहा कि कबर्ड के अंदर से भी कर लेना, जो हमारी गैलरी में कबर्ड्स बनी हुई हैं। मैंने उसके अंदर भी डस्टिंग की। आजकल वेदर ऐसा हो गया है कि इतनी इतनी ज़्यादा डस्ट होती है कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। पूरा दिन डस्टिंग करते रहो मगर फिर भी कहीं न कहीं से जो है वो मिट्टी निकल रही होती है, और ये नहीं कि थोड़ी बहुत मिट्टी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर बस मैंने जो है वो घर की सफाई वगैरह की, और उसके बाद फिर मम्मा आ गई थी किचन में, और मम्मा ने जो है वो दोपहर में कबाब वगैरह बनाए थे। साथ में ही सूप की तैयारी भी मम्मा ने दोपहर से ही स्टार्ट कर दी थी। और हमारे घर पे आ रहे थे कुछ मेहमान रात में। उसके लिए मम्मा जो है वो प्रिपरेशन कर रही थी, तो मम्मा ने कहा कि मैं सूप बना लेती हूँ, और साथ में ही कबाब बना लूँगी कटलेट्स। तो बस यहाँ पर हमारा जो सूप है ना वो पूरा रेडी हो गया था। मम्मा ने इसके अंदर एंड में जो है वो अंडा ऐड कर दिया, साथ में ही कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया था। कॉर्नफ्लोर जो है वो मम्मा ने कहा था जब ये लोग आ जाएँगे ना तभी मैं एंड में ऐड करके और फिर तैयार कर लूँगी इसको। तो देखिए हमारा मज़ेदार सा सूप रेडी हो गया है, और फिर हम चले गए थे कबाब फ्राई करने के लिए। यहाँ पर ना, अच्छा, मम्मा जो है ना यहाँ पर टेस्ट कर रही थी कि सही लग रहा है या नहीं लग रहा। मैंने भी टेस्ट किया तो मुझे लग रहा था कि सॉल्ट जो है वो थोड़ा-सा कम है, बाकी बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। और मैं सूप नॉर्मली बिल्कुल भी नहीं पीती, बहुत सारे, मतलब हमारे घर पे भी सबको सूप बहुत पसंद है, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मम्मा जो मुझे टेस्ट करवा रही थी ना, वो भी मैंने इतना सा टेस्ट किया था, बिल्कुल थोड़ा-सा, और वो भी मुझे ना मुझसे पिया ही नहीं जाता सूप। और ये देखें जी अब हम आ गए हैं कबाब फ्राई करने के लिए, और मम्मा ने बनाए थे कटलेट्स, और इसकी तैयारी मम्मा ने दोपहर से ही करना स्टार्ट कर दी थी। इस टाइम हमारे घर पे बहुत अंधेरा हो रहा था क्योंकि लाइट नहीं थी। लाइटों ने आजकल बहुत तंग किया हुआ है, बार-बार चली जाती है, थोड़ी देर में आ जाती है, फिर चली जाती है, पता नहीं, समझ ही नहीं आता लाइट का तो इतना मसला क्यों चल रहा है।
और ये देखिए हमारी कबाब भी जो है वो इतनी देर में फ्राई हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे प्रॉपर। और अभी हम दुआ कर रहे थे कि लाइट आ जाए। अभी जो है वो लाइट आने वाली थी, लाइक 9-10 मिनट रह गए थे लाइट आने में। तो बस हम यही दुआ कर रहे थे कि टाइम पर आ जाए लाइट, क्योंकि मेहमान आए हुए होते हैं साथ में ही, फिर आप जो है ना वो कुछ खाओ पियो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता अगर लाइट नहीं होती है। तो इससे बस हम दुआ कर रहे थे कि लाइट आ जाए। और हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही हम लोग मतलब ये सारी चीज़ें लेकर रूम में जा रहे थे ना, तो अभी हम आधे लाउंज में पहुँचे ही हैं और लाइट आई, और हमारा ये रिएक्शन था कि शुक्र अल्लाह का। जब भी लाइट आती है सबसे पहला जो वर्ड मुँह से निकलता है वो यही निकलता है कि शुक्र अल्लाह का। और ये देखें जी, अब ये सब कुछ रेडी हो गया है, तो बस हमने फिर जाकर जो है वो सबको सर्व किया। देखिए जी, ये है एक दिन पहले का क्लिप, और मम्मा लेकर आई थी कॉर्न्स। तो बस यहाँ पर हम लोग सब किचन में खड़े हुए थे, लाइक मैं और आयशा, और साथ में ही मैं अपना ड्रामा देख रही थी और इसके जो छिलके हैं वो भी उतार रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने कहा कि जो है वो मैं साथ-साथ ड्रामा भी देखती रहूँ। और आयशा के सर में अभी काफ़ी ज़्यादा मम्मा ने ऑयल डाला हुआ था, क्योंकि रात का वक़्त हो रहा था और सुबह उठकर फिर मम्मा इसको शावर दिला देती हैं। तो देखिए यहाँ पर मम्मा जो है वो लेकर आई थी मटका, क्योंकि मम्मा को बनाना था सरसों का साग, जैसे कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया। तो स्पेशली मम्मा उसके लिए ये मटका लेकर आई हैं, और इसके अंदर मम्मा बनाएँगी सरसों का साग, विच इज़ वेरी वेरी देसी डिश। और इंशाल्लाह आप सबके साथ भी मैं इसकी रेसिपी लाज़मी शेयर करूँगी। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी लाइफ़ में जो है वो सरसों का साग नहीं खाया। तो बस मैं टेस्ट करूँगी कि कैसा बनता है। मैंने बहुत सारे लोगों से उसकी तारीफ़ सुनी है कि वो बहुत मज़े का होता है। मम्मा से भी बहुत तारीफ़ सुनी है कि वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। सो लेट्स सी, जब मैं खाऊँगी तो देखती हूँ कि कैसा होता है वो। सो यहाँ पर देखिए जी, अब हम इसको आ गए थे फ्राई करने के लिए, सेंकने के लिए, या नॉट फ्राई, हम सेंकने आ गए थे। और यहाँ पर देखिए आयशा भी साथ-साथ जो है वो मेरी हेल्प करवा रही थी, और मैं इसको कह रही थी कि जो नीचे आप गिरा रही हो ना, इसको भी साथ में उठा के डस्टबिन में डाल देना। देखिए जी, सारे कॉर्न्स मम्मा ने सेक लिए हैं। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा स्पाइस। तो उसके लिए मम्मा ने क्या लिया था, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट को मिक्स कर लिया था। साथ में ही लेमन के ज़रिए जो है वो मम्मा ने इस पे लगा दिया। मुझे उस दिन फर्स्ट टाइम पता चला था कि इसके ऊपर रेड चिली पाउडर और सॉल्ट लगाते हैं। लाइक मैं जब भी इसको खाती थी ना, जब भी मैं इसको सेकती थी अपने लिए, तो मैं ना अगर लेमन होता था तो लेमन, वरना मैं विनेगर में जो है वो चाट मसाले को मिक्स करके और वो इसके ऊपर लगाती थी और वो खाती थी। बट मम्मा ने कहा कि जब हम छोटे होते थे ना, तो हम रेड चिली पाउडर वाला पेस्ट लगाते थे और वो बहुत मज़े का लगता था, और सीरियसली बहुत अच्छा भी लग रहा था। और ये देखिए आयशा से बेचारी से टूट ही नहीं रहा था, क्योंकि इसके ऊपर के दोनों दाँत टूट रहे हैं, हिल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो बेचारी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। और ये देखिए जी, रात में मेहर को मिला था प्रोजेक्ट। सो वो रात में बैठकर अपने प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा था, सुबह इसको स्कूल में देना था। तो पूरा हफ्ता हो गया इसको ये प्रोजेक्ट मिला हुआ था, बट जब एक दिन रह गया ना, तो इसने इसकी तैयारी स्टार्ट की थी, और इस टाइम पूरा रूम मेसी हो रहा था। बट देखें फाइनली जब प्रोजेक्ट तैयार हो गया तो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग रहा था, और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था। साथ में मैंने इसको कह दिया था कि जब रूम से निकलो तो पूरा रूम साफ़ करके निकलना, क्योंकि मुझे बिल्कुल साफ़ रूम चाहिए। जब यहाँ पर आप पहले आए थे, जैसा था ना वैसे ही मुझे चाहिए। सो उसने शुक्र है कि साफ़ कर दिया था पूरा रूम खुद ही, और फाइनली इसका प्रोजेक्ट भी रेडी हो गया था। सो आई होप कि आप सबको मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अपना बहुत बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।